हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आजकल ऐसा तुम्हें मिल ही रहा है जो ऐसी बातें कर रहा है जिससे तुम्हारा मन बहुत उदास, बहुत हताश हो रहा है। लेकिन तुम सोचो हर दिन ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम किसी के शब्दों के मोहताज नहीं हो। किसी के शब्द से खुश और किसी के शब्द से दुखित होना बंद करो। अगर आज कोई बुरा बोल रहे हो और दुखित हो रहे हो तो कल को कोई अच्छा बोल देगा तो खुश हो जाओगे। मतलब तुम्हारी खुशी और तुम्हारा गम दूसरों पर है। तुमने इतना बड़ा भार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दी है। ये गलत है ना। तो अब से किसी के शब्दों के वजह से खुशी और दुख मनाना बंद कर दो। और मैं एक बात कहूँ, तुम सच में सुबह थोड़ी जल्दी उठा करो। 1 घंटे पहले, जितने बजे उठते हो ना उससे 1 घंटे पहले उठो और गिन कर 1 घंटा, उससे कम नहीं, 1 घंटे के लिए अपनी फ़ोन को और अपने तमाम चीज़ों को अलग रख दो। जब कोई तुम्हें तंग ना करे, चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो। घर पे कोई छोटा बच्चा है तो जब वो सोया रहता है ऐसे किसी समय पर उठो और एक दीपक प्रज्वलित करो। अच्छे से साफ कपड़े पहनो, दीपक हाथ मुंह धो के और दीपक प्रज्वलित करो। और जैसे ही दीपक प्रज्वलित करो तुरंत अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखों के आगे कल्पना करो कि मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे तुम जिस आकार में, जिस तरह से देखना पसंद करते हो ना, वो कल्पना करो। और अगर ये मुश्किल लगे ना तो कोई बात नहीं, अपने आंखों के सामने साईं, बस इस शब्द को देखो। और अगर ये भी ना दिखे तो केवल एक बिंदु ये देखने की कोशिश करो और केवल मन में मेरा ध्यान करो, मेरा नाम लेते जाओ। बस साई साई का उच्चारण करो। तुम देखना 11-12 दिनों में तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। तुम जिन चीज़ों से गुजर रहे हो, जो परेशानियां आ रही हैं, उन सब से दूर हो जाओगे। सब बहुत अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें अब मजबूत होना है। अब अपने मन को मजबूत करना है, इस तरह हल्का नहीं होना है। और एक बात कहूँ, कुछ लोग ही मैंने तुम्हें चुन कर दिए हैं कि चाहे तुम्हारा दफ्तर बदल जाए, चाहे तुम्हारी शहर बदल जाए, पर वो लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। वो कभी कहीं नहीं जाएंगे, वो जीवन भर रहेंगे तुम्हारे साथ। और एक अच्छा पारिवारिक रिश्ता बनकर निकलेगा भविष्य में। जान लो तुम ये बात। और इस बात को जानते हुए तुम इतना समझ लो बहुत अच्छे से कि इन सब के बाद अब तुम्हें फिक्र परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग छूट रहे हैं। अब वो लोग छूट रहे हैं, वो लोग हट रहे हैं ना, जिनके होने से तुम्हें खुशी तो नहीं मिली पर परेशानी बहुत मिली, या जिनके होने से या ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो अब वो लोग हट रहे हैं तो उससे क्या ही बदलने वाला है। इतनी ज़्यादा माया में भी मत फंसो जिसमें तुम आजकल फंस रहे हो। अंदर से मजबूत बनो। कभी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो, कभी मत सोचो। हाँ, ये इंसान है जो झुंड में आकर तुम्हें अकेला महसूस करा सकते हैं कुछ देर के लिए, पर तुम कमज़ोर हो ही नहीं सकते। मैंने जब समाधि भी ली थी ना, तब भी मैंने ये वचन दिया था कि मेरी समाधि वो हमेशा भक्तों की सहायता के लिए, जब कोई बुलाएगा ना तब वो समाधि आशीर्वाद का संचार करेगी। तुम भूल गए क्या इतनी सी बात? तो तुम कभी अकेले नहीं हो। क्यों डरते हो? कोई तुम्हें तंग कर देगा, कोई तुम्हें फंसा देगा, कोई तुम्हारे काम रुक देगा। अरे कौन ऐसा करेगा? किसकी इतनी हिम्मत है कि साई के बच्चे को छू के भी दिखाए? तुम समझो इस बात को। तुम साधारण लोगों से अलग हो। तुम मेरे बच्चे हो। और पता है क्यों तुम अलग हो? सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन तुम अलग इसलिए हो क्योंकि तुमने पहचाना और तुमने विश्वास किया है, जो बाकी लोग नहीं करते। तो जिसने जितना विश्वास दिया है मुझे, उसे उतने हिस्से के लिए तो निश्चिंत रहना ही चाहिए। तुम भी निश्चिंत रहो। आयुष्मान भवा।